जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो भगवान जी आपको क्या मैसेज या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कोई व्यक्ति हो सकता है आपको, कोई फीमेल फिगर हो सकती है। आपके जीवन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, बहुत सारे घेरे में आप पड़े हुए हैं, और वो इंसान आपके साथ ऐसा एनिमिटी किए बैठा है, तो आपको लगे कि भैया दुश्मनी जो है एकदम खतरनाक वाला कोई इंसान कर बैठा है आपसे। तो कोई इंसान आपको जबरदस्ती ट्रैप करना चाहता हो, रोकना चाहता हो, बंधन में बांधना चाहता हो। कुछ लोग आपको थोड़ा सफोकेट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा होगा जहाँ पे आप बहुत सफोकेटिंग या बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। उस जगह के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने मन को शांत करिए, और अपने मन को शांत करके ये देखिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे आप क्या निकल नहीं सकते, या आप कुछ कह नहीं सकते। आप इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। अपने ही आप को आप अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि आपके पास हर वो गुण है, हर वो क्षमता है कि आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। और हर तरीके से आपको कोई ना कोई गॉडेस या कहीं ना कहीं तरीके से आपको ये इंडिकेट करना चाहती हैं कि एक होती है इंसान के मन की स्थिरता, एक होता है उसका दृढ़ विश्वास। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो कोई भी चीज़ आपको डिगा नहीं सकती। तो कोई आपको सफोकेट कर रहा है तो ये पूछो कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। घुटन आपको हो रही है तो संसार किसका है? घूंट कौन रहा है भैया आपको? कहाँ से आपको घुटन महसूस हो रहा है? या तो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे, या बहुत आवश्यकता से अधिक आप चुप होंगे। इसलिए भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं कि आप इस बात को ध्यान से समझिए कि आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपने भगवान पर विश्वास है तो और किसी चीज़ की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आपके अपने जो भगवान है उन पर आपको विश्वास करके रखना चाहिए। और कभी कभी कोई मनुष्य भी ऐसा होता है, कोई संबंध भी ऐसा होता है जिससे इंसान को लगे कि आप तो ईश्वर ही होंगे, आप ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति भी है तो उन पर अंधा विश्वास कीजिए। वो हर तरीके से आपको देख रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपके मन में बेसिक, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको घोटने की कोशिश कर रहा है या आपको चुप करवा रहा है, तो वहाँ पर देखिए कि आपकी क्यों ऐसा हो रहा है, या किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा घृणा है, तो ऐसा क्यों है। आपको हो सकता है आप ऐसी बात नहीं करते हैं जिसमें कोई भाव ना हो। भावना से विहीन जो है आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा रूड बात करता हो, ये दो चीज़ों को ना आपस में कभी नहीं मतलब मिक्स करना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत मीठा बोलते हैं और कोई बहुत रूखा बोलने वाला हो, तो आपकी मिठास जो शब्दों की है वो तो सबको अच्छी लगेगी, लेकिन जो रूखा बोलने वाला इंसान है ना, अगर आपका मन बहुत कोमल है तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पावर है। शुरू शुरू में ऐसे लोग खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं, अंत में फिर वही बन जाते हैं जो वो लोग चाहते हैं अंदर से, कि हमको भी कोई प्यार से बात करे, हमसे भी कोई मीठा बोले। लेकिन एक शुरू शुरू में खूब नाचते हैं ये लोग कि हमें नहीं चाहिए, हम ये हम वो। तो भाई आपको भगवान बता रहे हैं कि प्रेम और प्रेम से बोलना और एक अच्छे गुण में रहना, ऐसे प्रसन्न रहना कि हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, इस तरह की जिसको दृष्टि मिली हो, इस तरह से संसार को देखता हो, भगवान को देखता हो, उस व्यक्ति के लिए कहीं पर दुश्मन इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि उसकी दृष्टि में कहीं शत्रुता नहीं है, उसने कहीं की नहीं है शत्रुता। वो शत्रु के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करता है क्योंकि उसने शत्रुता नहीं की है। उसकी दृष्टि में वैसा नहीं, उसने देखा ही नहीं है संसार को वैसे। लेकिन इस सत्य को आप नहीं छुपा सकते कि शत्रुता होती क्या है। होती है, पर उसकी दृष्टि है ना कि उसको मान नहीं रही है। तो शुरू शुरू में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, अंत में इंसान अपने असली रूप में आ जाता है, अपने असली ट्रैक पर चला आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हावी नहीं होने देना चाहिए किसी चीज़ को, कि आप आएंगे तो अपने असली रूप में, वो तो हम भी जानते हैं। लेकिन जब तो जो क्षति जो आपने पहुंचाई है उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, और जो बहुत संयमित हो उस पर नहीं होता, उस पर से कोई असर नहीं होता। वो इंसान जैसा है वैसे ही रहता है। अब वो आपके सामने प्रकट करे ना करे, फिर वहां पर वही बात आ जाती है कि आप नहीं अच्छा लग रहा आपको तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या जरूरत है।